नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। रमजान के महीने में जुझारू व्यक्ति की तरह लगातार गरीबों को राहत सामग्री बांटते हुए हाजी जावेद अहमद। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीतापुर जिले के लहरपुर कस्बे की, जहां पर अहमद ग्रुप के मुखिया हाजी जावेद अहमद के द्वारा गरीब तबके के लोगों को राहत सामग्री के पैकेट वितरित करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, पैकेट में आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल, शक्कर, चना दाल, नमक जैसे कई सामान लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए राहत सामग्री समेत रोजा इफ्तार का भी सामान वितरित करने का काम किया जा रहा। वहीं जब इस बारे में हमारे संवाददाता बादल भारती को पता चला तो पहुंच गए उनके घर और जानने की कोशिश की कि आखिर ये राहत सामग्री वितरित करने का उद्देश्य क्या है। तो आइए आपको सीधे समाजसेवी हाजी जावेद अहमद से मिलवाते हैं, जिनसे हमारे संवाददाता बादल भारती बखूबी बात कर रहे हैं कि आखिर ये सामग्री वितरित करने का उद्देश्य क्या है। हाजी साहब, ये जो आप राशन वितरण करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य और लगभग कब से आप ये राशन वितरण करवा रहे हैं लोगों को? ये राशन वितरण हम जो है जब पहली बार लॉकडाउन जारी हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसी के 2 दिन के बाद से हमने लोगों को परेशानियों को देखते हुए राशन वितरण शुरू किया और लगभग 2 सप्ताह हमने अपने क्षेत्र में, नगर के अंदर लोगों के घरों में खुद जा करके 11 किलो राशन की किट, आटा, चावल, दाल, शक्कर, तेल, नमक, आलू, इस तरीके के 7 आइटम हमने करीब 1400 परिवारों में 2 सप्ताह के अंदर घर घर जाके लोगों को पहुंचाया। इस राशन वितरण में कभी जो आपकी टीम है या आपने जो कार्य किए हैं, इसमें कोई आपको असुविधा तो नहीं मिली? नहीं, हमारे लोगों को कोई असुविधा ना हो, लॉकडाउन के कारण उनको बाहर ना आना पड़े, भीड़ कहीं ना लगे, इसलिए हमने अपने यहीं गोदाम से राशन को किट बना करके लोगों के घर में अपने कार्यकर्ताओं से उनके घर घर जो है डोर टू डोर हमने राशन पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोगों के घर में जो आप ये राशन वितरण करवा रहे हैं, उसमें लगभग क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं उनको? अभी इससे पहले चरण में, लॉकडाउन के पहले चरण में हमने जो 1400 लोगों को राशन वितरण करवाया है, उसमें आलू था, प्याज था, आटा था, चावल था, दाल है, तेल है, शक्कर है, नमक, इतने आइटम हमने भिजवाए थे 11 किलो में। आप जो ये वितरण का जो कार्य चल रहा है, वो सिर्फ आपके अपने क्षेत्र में है या कहीं और भी? हमारे पूरे नगर क्षेत्र में अभी तक हमने किया था और 2 सप्ताह हमने जो है अपने नगर क्षेत्र में राशन वितरण करवाया है। उसके बाद जब से ये फ्री वाला राशन सरकार ने बांटना शुरू किया 15 तारीख से, तो सरकारी राशन की दुकानों पे, बैंक पे हमने देखा लोगों की कतारें बहुत लंबी लगी हैं। लोग धूप में भूखे और प्यासे खड़े हैं पैसा निकालने के लिए, राशन लेने के लिए। उनकी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को पानी का पाउच, पैकेट और पार्ले बिस्किट वगैरह राशन की दुकान और जितनी भी बैंकें हैं, उन सब बैंकों में जो लोग कतार लगाए खड़े हुए थे भूख से और प्यास से, उन सबको हमने पानी और बिस्किट मुहैया करवाए। 4000 लोगों को प्रथम चरण में, जैसे ही जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, हमने नगर और क्षेत्र की जनता को 4000 मास्क हमने वितरण कराए थे। उसके बाद राशन बंटवाया है हमने 2 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह हमने पानी भिजवाया है और उसके बाद रमज़ान शुरू हो गए और लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती रही और लोगों की परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, सारे काम बंद थे, व्यवसाय सारे बंद थे, गरीब मजदूर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो उनकी परेशानी को देखते हुए हमने और हमारे परिवार ने, अहमद ग्रुप हमारा एक ग्रुप है, हमारा परिवार है, हम लोगों ने एक निर्णय किया कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए तीसरे चरण में, लॉकडाउन में हम लोगों ने तीसरी बार, यानी कि अब दूसरी बार हमने राशन वितरण करने का फैसला लिया है। इस बार हम नगर में और कुछ नगर में भी और नगर के बाहर सोशल मीडिया और आपके चैनल न्यूज़ 9 लाइव, इसके माध्यम से जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हमें राशन की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए और लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो, इसलिए हमने एक बार फिर अपनी लगभग 300-400 बीघे गेहूं की जो फसल हमारी होती है इस साल की, हमने अपने 300-400 बीघा गेहूं की फसल हमारे परिवार ने गरीब और मजदूर जो लोग हैं, परेशान हालात हैं, उन सब के लिए दान करने की निश्चय किया। उसी की कड़ी में हमने कल से जो है राशन वितरण करने का शुरुआत फिर से की है। इस कार्य को लेकर के जो आपने ये वितरण का जो कार्य किया है, इससे आप दूसरों को क्या संदेश देना? दूसरों को हमें एक ही संदेश देना है और हमें जो दूसरों से हमने सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जब तक किया है,
इस आपातकालीन स्थिति में, महामारी के इस दौर में जो आज कोरोना हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसको देखते हुए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और 1.5 गज की दूरी बनाए रखें। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को राशन और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्लों में बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा करें। हमने भी एक छोटा प्रयास किया है, लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया है, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गम में हम लोग खड़े हैं। हम चाहते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन और इस कोरोना जैसी बीमारी, महामारी के इस दौर में लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अपने घरों में महफूज रहें। जब वो महफूज रहेंगे तभी हम महफूज रहेंगे। मेरी लोगों से ये अपील है कि वो लोग कोरोना में लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, सरकार और हम जैसे लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। हर चीज़ हम लोग आपको मुहैया कराएंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज़ 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल्स है @News9 Live TV।